हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। तो फ्रेंड्स, हमारी आरआरबी एनटीपीसी की फीस दोस्तों चल रही है और उसी क्रम में हम फुल रिवीजन करा रहे हैं। जो एक साल पहले जो वीडियोज़ आए थे, हमने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। एक साल हो गए हैं और इसी वजह से कुछ अपडेट भी हैं। ओके फ्रेंड्स, वो अपडेट को हम फुल रिवीजन सीरीज़ में टारगेट रेलवे प्लस सीरीज़ में करा रहे हैं, क्योंकि वो प्लस है। जो पहले ओल्ड करा दिया गया उसमें कुछ ऐड है, प्लस है, इसीलिए इसका नाम टारगेट रेलवे प्लस सीरीज़ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हमने अपडेट करा चुके हैं आपको। अब हम अपडेट कराएंगे आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो तो फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपडेट हैं और कुछ जो न्यूज़ में रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल रिवीजन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रेंड्स, कुछ अपडेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं दोस्तों, वो ये हैं। देखिए, एक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैं आपको पुराने रिवीजन में जब ओल्ड वीडियोस पढ़ाया था तो उसमें ये आपको डिस्कस कराया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है दोस्तों। क्योंकि हेल्थ कोरोना वायरस चल रहा है तो हेल्थ से संबंधित जितने भी वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये सब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है। डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर की बात करें तो दोस्तों दो इंस्टीट्यूट आते हैं। एक है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, और एक है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च दोस्तों, आईसीएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट आयुष में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसका नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा। तो फ्रेंड्स, ये रिसर्च सेंटर है आयुष में। लेकिन आईसीएमआर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आईसीएमआर को देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों, ये अगर देखा जाए तो इंडिया में एपेक्स बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च में। बायोमेडिकल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, ओके फ्रेंड्स, उसको प्रमोट करना, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का काम है। और ये देखा जाए तो मेडिकल रिसर्च की बात करें तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट बॉडीज़ में भी आता है और बड़ी बॉडीज में भी आता है दोस्तों। जो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, काउंसिल बॉडी होती है, उसका जो हेड होते हैं वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। इसका हेड क्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है और भी जो इसके सेक्रेटरी हैं वो हैं बैराम भार्गव, और ये 1911 से देश को सर्व कर रहा है दोस्तों। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि न्यूज़ में है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दोस्तों, ये पुणे में है, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका काम क्या है? ये अलग अलग वायरस को दोस्तों, ये डेटा को इकट्ठा करता है, ओके फ्रेंड्स। और जो आजकल जो वैक्सीन बना रहे हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहा है, ओके, और भारत बायोटेक वैक्सीन बना रहा है, तो ये सब क्या है? इसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस उठाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? पुणे में है। फ्रेंड्स, आजकल के कोरोना वायरस में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, और जो इसके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, ये पुणे में है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर में। इंस्टीट्यूट फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में दोस्तों, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ओके फ्रेंड्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में, ये भी दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जवाहरलाल नेहरू वाला, ठीक है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ओके फ्रेंड्स। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका केरला में है, और वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये आपका देहरादून में है। फ्रेंड्स, बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में दोस्तों आईपीएस आता है, इंडियन पुलिस सर्विस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी इसमें आता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों एनएसजी, इसमें भी आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर दोस्तों, ये जो है जो हमारे देश में सेंसस होता है ना, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे वो पूरा जनरल सेंसस हो, तो यही करता है, ओके फ्रेंड्स। जो पुलिस एकेडमी है, आईपीएस पुलिस एकेडमी जहाँ ट्रेनिंग होती है, वो है सरदार वल्लभ भाई
पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है, आसाम राइफल, राष्ट्रीय राइफल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी काफ़ी न्यूज़ में है, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आसाम राइफल्स जो है ये सीएपीएफ नहीं, इसको पैरामिलिट्री बोलते हैं, लेकिन ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में ये गिना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों ये भी काफ़ी हमारे न्यूज़ में रहा है, और इसने कृषि के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी फूड की कमी हो गई थी, तो इसने काफ़ी रोल है इसका। ये दोस्तों एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर रिसर्च में काफ़ी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को ये रिपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोस्तों वही कृषि मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये न्यू दिल्ली में दोस्तों आता है। ओके फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट दोस्तों आईसीएमआर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कर्नल हरियाणा में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन दोस्तों ये मुंबई में है। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और जो इम्पॉर्टेंट आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स हैं देखिए वो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल रिसर्च बेंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कैलिकट में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कोलकाता में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर बैरकपुर में है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च दोस्तों नागपुर और सिरसा 2 जगह आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट्स है। अब दोस्तों आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। दोस्तों इसका काम क्या है, जो दवाओं का जो बेसिक प्राइस का रेगुलेशन होता है, प्राइस को जो रेगुलेट करता है कि किस दवा का कितना प्राइस होगा, वो यही अथॉरिटी करती है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और ये ड्रग्स को कंट्रोल करती है, उसके प्राइस को कंट्रोल करती है। डिपार्टमेंट जो दवाओं का डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का दोस्तों ये अटैच ऑफिस है, और हेडक्वार्टर दोस्तों इसका क्या है, न्यू दिल्ली है। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हाल ही में अभी एक एक्सीडेंट हो गया था एरोप्लेन का। तो बेसिकली इसका काम क्या है, जो एविएशन के जो एक्सीडेंट होते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करता है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट द्वारा बनाई गई बॉडी है, जिसका नाम है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसमें उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आता है। ओके फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इस मिनिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। दोस्तों ये हमारे जो जितनी भी गवर्नमेंट की IT सर्विसेज होती हैं, और जो गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, वो सारा काम यही करता है। NIC को इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में। और जो दोस्तों भारत सरकार का जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है, जो हमारे संविधान के बारे में बताता है, वो इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही इसको बनाता है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स ये इसका बेसिकली इंकरेज किया था कि जो हमारे देश में जो सॉफ्टवेयर बने वो पूरी दुनिया में उसकी मांग हो, एक्सपोर्ट हो, तो इसका ये मकसद था। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका न्यू दिल्ली में है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर जो सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट करता है वो है कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और फिर तेलंगाना। फ्रेंड्स ये देखिए, आप ये इस पिक्चर को देख लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर पार्क्स कहाँ कहाँ हैं इसको बताता है। फ्रेंड्स बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। एक है BIS दोस्तों बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ की क्या स्टैंडर्ड है उसको बताने के लिए BIS हॉलमार्किंग होती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 में। फिर है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट, ये पब्लिक सेक्टर है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है FSI आजकल न्यूज़ में, क्योंकि जो महामारी के चलते जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ राशन शॉप्स के जरिए, वो इसमें FCI काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था FCI एक्ट 1964 में। फिर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है।
तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि एक ही मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ही आपको क्लियर होगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों मेहनत करते रहिए। और पीडीएफ दोस्तों सबकी अवेलेबल है, आप लोग जो भी ले रहे हैं सबको पीडीएफ दी जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो संडे है, जो सेकंड सैटरडे है, जो हॉलीडे होता है उसमें पीडीएफ नहीं दे पाते हैं, पीडीएफ आपको केवल वर्किंग आवर्स में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।